हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूसीसी के बारे में। क्या पूरे देश में एक जैसा कानून सभी धर्म के लिए लागू होने जा रही है? तो आपको इसके बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। खास करके जितने भी गांव के यहाँ पर लोग हैं, गांव समाज के लोग हैं, उनको यूसीसी के बारे में पता नहीं है। और ख़ास करके जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनको जो है यहाँ पर यूसीसी के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी, क्योंकि धीरे धीरे हो सकता है कि पूरे भारत में इसे लागू कर दिया जाए। फिलहाल अभी 2 राज्य में ही यहाँ पर लागू किए गए हैं, लेकिन लोग इसे बहुत ही यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग इससे यहाँ पर सहमति नहीं है। तो आपको भी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि लोग इसे यहाँ पर जो क्यों यहाँ पर जो सहमत नहीं है, इसमें ऐसा क्या यहाँ पर जो है बदलाव किए जाने वाले हैं जो लोग इसे यहाँ पर जो है पसंद नहीं कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यहाँ पर पता चल पाएंगे कि क्या सरकार यहाँ पर जो चेंजेस कर रही है और क्या नया यहाँ पर नियम जो यहाँ पर लागू करे। तो मैं आपको 6 यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो बदलाव के बारे में बताने वाला हूँ कि जो ये यूसीसी जो है, इसमें यहाँ पर 6 बड़े बदलाव यहाँ पर किए जाने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ पर जो इसके बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में अगर लागू कर देते हैं, अगर उससे आप अगर सहमति है तो आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, अगर आप सहमति नहीं है तो आप बेझिझक जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में जो है यहाँ पर यूसीसी का पूरा डिटेल जानकारी देने वाला हूँ कि यह आखिर है क्या और इसका यहाँ पर जो मतलब क्या है, इसका बेनिफिट और नुकसान क्या है। खास करके जितने भी मुस्लिम और अन्य धर्म के यहाँ पर जो है लोग हैं, उन लोगों को भी ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। और आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं कि ये यूसीसी क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कि यूसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका जो है मेन मकसद है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, जो इन चीजों पर यहाँ पर लागू होने जा रही है बहुत ही जल्द। अगर आपके क्षेत्र में से लागू कर दिए जाते हैं, आपके राज्य में अगर लागू कर दिए जाते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो शादी में यहाँ पर जो है आपको चेंजेस देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं नियम में। उसके बाद तलाक में, तलाक के नियम में आपको हर एक धर्म के यहाँ पर जो तलाक का अलग अलग नियम है, लेकिन पूरे देश में अगर ये कानून लागू कर दिए जाते हैं तो फिर सभी का जो है यहाँ पर एक जैसा यहाँ पर जो तलाक जो है यहाँ पर होने वाले हैं, सभी का एक जैसा यहाँ पर कानून लागू यहाँ पर जो होने वाला है। उसके बाद दूसरा जो है, तीसरा जो है यहाँ पर विरासत। उसके बाद चौथा जो है यहाँ पर गोद लेना। अभी यहाँ पर जो क्या होता है कि हर धर्म के अपने अपने यहाँ पर जो कानून यहाँ पर जो धर्म के हिसाब से यहाँ पर बना हुआ है। अगर यूसीसी अगर लागू कर देते हैं तो सभी धर्म के लिए जहाँ पर एक ही कानून यहाँ पर आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप यहाँ पर जो समस्या में पड़ सकते हैं। अगर कानून अगर लागू कर देते हैं तो फिर आपको उसे मानना ही पड़ेगा। तो इसके बारे में आपको सबसे पहले जानकारी होना बेहद जरूरी है, तभी आप जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर ये इसमें यहाँ पर होने वाला क्या और क्या क्या यहाँ पर बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी अलग अलग यहाँ पर जो सभी के लिए अलग अलग यहाँ पर जो पर्सनल लॉ यहाँ पर बना हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं तो मुस्लिम लॉ में यहाँ पर जो है शरीयत यहाँ पर जो कानून बना हुआ है, और हिंदू के लिए जो हिंदू यहाँ पर जो है मैरिज एक्ट, और क्रिश्चियन के लिए जो है यहाँ पर क्रिश्चियन यहाँ पर जो मैरिज एक्ट जो है, इस तरीके से कानून यहाँ पर बने हुए हैं। तो यूसीसी आने पर जो है सबके लिए एक ही यहाँ पर जो नियम होगा, जो सरकार जो अपने नियम में यहाँ पर जो लागू करेंगे, वो नियम आपको सभी धर्म के लोगों को यहाँ पर मानने पड़ेंगे। तो आइए इस वीडियो में जो है बिना देरी किए हुए 6 सबसे बड़े बदलाव के बारे में आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो पहला जो बदलाव आपको देखने को मिलेगा कि एक ही यहाँ पर जो शादी का नियम यहाँ पर जो सभी धर्मों को देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं, जो कि लोगों को यहाँ पर जो हर धर्म के लोगों को यहाँ पर परेशानी हो सकती है। तो सभी के लिए एक समान यहाँ पर जो उम्र और प्रक्रिया जो हर धर्म के यहाँ पर जो है, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो है मुस्लिम हो या फिर सिख हो, ईसाई हो, सभी यहाँ पर जो लड़का लड़की के लिए एक ही कानून जो है सभी को यहाँ पर जो मानने पड़ेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है यहाँ पर तलाक को लेकर के है कि अलग अलग यहाँ पर जो तलाक सिस्टम यहाँ पर जो खत्म कर देने वाले हैं कोर्ट के जरिए जो है यहाँ पर सामान्य प्रक्रिया। और खास करके मुस्लिम समाज में यहाँ पर जो पहले ट्रिपल तलाक खत्म यहाँ पर हो चुका है, इसको खत्म यहाँ पर कर दिया गया है। उसके बाद अब यहाँ पर तलाक पूरी तरह कोर्ट आधारित यहाँ पर हो सकता है। अगर आपके राज्य में ये यूसीसी अगर लागू कर देते हैं तो तलाक का सिस्टम आपका यहाँ पर खत्म करने वाले हैं कि आपको कोर्ट के यहाँ पर जरिए, कोर्ट से आपको साबित करने पड़ेंगे कि मैंने यहाँ पर इस लड़की से यहाँ पर तलाक लिए हैं, तो तभी आपका यहाँ पर मान्य होंगे। चाहे आप जिस भी धर्म से यहाँ पर बिलोंग करते हैं, सबको ऐसा ही करने पड़ेंगे। उसके बाद अगला जो यहाँ पर बड़ा बदलाव किया गया वो आपका संपत्ति बंटवारा को लेकर के। पहले संपत्ति बंटवारा को लेकर के कैसे यहाँ पर जो है यहाँ
पर नियम बने गए थे कि सबका यहाँ पर जो हर एक धर्म का यहाँ पर जो है संपत्ति का बंटवारा अलग अलग यहाँ पर किए गए थे। जैसे मुस्लिम समाज में और हिंदू लॉ में जो है अलग अलग यहाँ पर जो बंटवारा का नियम बना हुआ था। पहले जो है यहाँ पर क्या मुस्लिम समाज में यहाँ पर बेटी को यहाँ पर बेटे के हिसाब से आधा यहाँ पर हिस्सा मिलती थी, लेकिन अभी जो है यहाँ पर सभी को यहाँ पर बराबर का हिस्सा यहाँ पर देने वाले हैं। जो अभी हिंदू लॉ में बना हुआ है कि बेटा का जितना अधिकार है उतना बेटी का भी यहाँ पर अधिकार है, तो मुस्लिम लॉ में ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो ये यूसीसी लागू यहाँ पर होने वाले हैं तो सबका जो है यहाँ पर एक ही समान आपको यहाँ पर जो है नियम आपको देखने को मिलने वाला है। ये कानून लागू यहाँ पर कर दिए गए हैं। अगर आपके राज्य में अगर ये कानून अगर लागू कर देते हैं तो सभी के लिए यहाँ पर जो है अलग अलग यहाँ पर जो हिस्सेदारी नहीं होने वाला है, सभी के लिए यहाँ पर जो बराबर का हिस्सा इस संपत्ति में यहाँ पर जो इस नियम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद अगला जो यहाँ पर नियम है पैतृक संपत्ति समान बंटवारा नियम लागू होगा और महिला अधिकार यहाँ पर मजबूत होंगे। इसको लेकर के जो है यहाँ पर ये नियम लागू किए गए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर अगला जो इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर आपका बदलाव किए गए हैं वो गोद लेना। सभी धर्मों को यहाँ पर जो गोद लेने का जो है यहाँ पर समान अधिकार और सभी कुछ धर्मों में यहाँ पर जो लिमिटेशन यहाँ पर अभी भी यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन सभी का जो है यहाँ पर जो नियम बनाए गए सबका आपको यहाँ पर जो समान किए गए हैं कि सभी समान तरीके से यहाँ पर गोद ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला जो इंपॉर्टेंट बदलाव किए गए हैं वो आपका अगर आप जब भी यहाँ पर जो किसी से यहाँ पर जो रिश्ता करने के लिए जाते हैं, अगर आपका यहाँ पर धर्म अगर अलग अलग है तो आपको यहाँ पर जो उसका आपको रजिस्ट्रेशन पेपर आपके पास होना बेहद जरूरी है। दोनों धर्मों का यहाँ पर सहमति होना बेहद जरूरी है, तभी आप जो यहाँ पर रिश्ता कर पाएंगे। उसके बाद अगला अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो दोनों धर्म का आपका यहाँ पर जो सहमति होना बेहद जरूरी है। अगर सहमति अगर नहीं होते, अगर आप जोर जबरदस्ती अगर आप धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो आपका 7 साल का सजा आपको यहाँ पर हो सकता है। ये भी यहाँ पर जो यूसीसी नियम में यहाँ पर लागू किए गए हैं। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर जो नॉलेज होना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप यहाँ पर जो बड़ी समस्या में यहाँ पर पड़ जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर जो ऐसे यहाँ पर जो धर्म के लोग हैं कि अपना धर्म परिवर्तन करते हैं, बिना बताए यहाँ पर धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी यहाँ पर धर्म के लोग हैं कि बिना बताए जो है यहाँ पर किसी दूसरे लड़की से रिलेशन में रहते हैं और बहुत दिनों से बहुत सालों से रहते हैं, उसका कोई भी यहाँ पर प्रमाण नहीं होते हैं। तो अब आपको कोर्ट के द्वारा यहाँ पर जो प्रमाण आपको देना पड़ेगा, तभी आप जो यहाँ पर अपना जो उस लड़की के साथ आप रह पाएंगे, अन्यथा आप जो गैर कानूनी ये माने जाएंगे, आप यहाँ पर जो बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो इसलिए रिलेशन से पहले आपको यहाँ पर जो एक सर्टिफिकेट कोर्ट के द्वारा आपको बना लेना बेहद जरूरी है, तभी आप जो यहाँ पर रिलेशन में रह पाएंगे, ताकि बाद में यहाँ पर जो लड़की आप पे केस ना कर दे या फिर लड़का आप पे केस ना कर दे कि ये मेरे साथ यहाँ पर गलत किए है। तो ये डेटा पूरे यहाँ पर जो सरकार के पास रहने वाले हैं, तो ये भी आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। अब इसके फायदे के बारे में जान लेते हैं कि ये अगर लागू कर दिए जाते तो ये आपको फायदा क्या यहाँ पर मिलने वाले हैं। सभी नागरिकों के लिए एक यहाँ पर जो है सभी नागरिकों के लिए बराबर का यहाँ पर जो कानून आपको देखने को मिलने वाला है, चाहे आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं। उसके बाद महिलाओं को ज्यादा यहाँ पर जो अधिकार मिलने वाले हैं। उसके बाद कानून जो है असमान और स्पष्ट यहाँ पर जो विवाद कम यहाँ पर होने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो धार्मिक आजादी पर असर यहाँ पर जो पड़ सकता है, लोगों को परेशानी यहाँ पर हो सकती है कि धार्मिक आजादी यहाँ पर नहीं मिल सकती, अपने धर्म के हिसाब से वो यहाँ पर जो कुछ नहीं कर पाएंगे अगर एक जैसा कानून अगर लागू कर देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर परंपराओं पर यहाँ पर बदलाव यहाँ पर पड़ने वाले हैं। इसको भी लेकर के लोग बहुत ही परेशान यहाँ पर धर्म के लोग परेशान यहाँ पर होने वाले हैं। अलग अलग यहाँ पर समुदायों की पहचान पर यहाँ पर जो असर पड़ने वाले हैं कि ये किस समुदाय के यहाँ पर लोग हैं। खास करके मुस्लिम समाज में ये यहाँ पर जो है चिंता ज्यादा यहाँ पर देखी जा रही है। खास करके जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो लोग परेशान है कि अगर ये यूसीसी अगर लागू कर दिए जाते हैं तो फिर हम लोगों को यहाँ पर हम लोगों के धर्म में यहाँ पर जो बहुत ही दिक्कतों का यहाँ पर जो सामना करना पड़ सकता है। इसलिए लोग जो है यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि यूसीसी यहाँ पर लागू ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप ये राय दे सकते हैं कि इसे लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर लागू कर भी देते हैं तो लोगों को क्या क्या परेशानी यहाँ पर जो है झेलने पड़ सकते हैं। तो अभी यूसीसी पूरे भारत में यहाँ पर जो लागू नहीं किए गए हैं, सिर्फ 2 राज्य में यहाँ पर जो लागू किए गए हैं। पहला तो आपको यहाँ पर उत्तराखंड और दूसरा यहाँ पर जो गुजरात में आपको देखने को यहाँ पर जो ये कानून मिलने वाले हैं वहां पर लागू किए गए हैं। और वहां के लोग बहुत ही यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और लोग जो है यहाँ पर परेशान है इस यूसीसी को लेकर के। सरकार का कहना है कि सबके लिए एक समान न्याय और सबके लिए एक समान यहाँ पर जो कानून सरकार बना रही है। पहले जो आपका यहाँ पर जो नियम बनाए गए थे, जो कानून बनाए गए थे, उसे संशोधन करके जो है यहाँ पर ये सारे नए नियम सरकार जो अभी यहाँ पर बना रही है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि यूसीसी अगर लागू हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर जिनको भी चाहिए कि यूसीसी लागू नहीं हो तो वो भी जरूर कमेंट कीजिएगा, और क्यों आपको नहीं चाहिए इसका राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। भर भर के आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आपका जो है यहाँ पर सवाल का जो सवाल आप करेंगे वो सरकार तक यहाँ पर पहुंच पाए, सरकार
सरकार को भी ये पता चल पाए कि कितने लोग यहाँ पर सहमत है और कितने लोग यहाँ पर सहमत नहीं है। तो आपका यहाँ पर जो है सवाल करना बेहद जरूरी है। अगर आप सवाल नहीं करेंगे, चुपचाप रहेंगे, तो आपके भी राज्य में ऐसे यहाँ पर जो लागू कर दिए जाएंगे। हो सकता है कि आपको भी परेशानी यहाँ पर हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी और इस वीडियो को लेकर के आपका यहाँ पर जो है राय आप जो यहाँ पर जरूर दीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इसे लागू करना चाहिए या नहीं लागू करना चाहिए, लागू करने पर कितने लोगों को, कितने धर्म के लोगों को यहाँ पर दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो चलिए फिर से मिलता हूँ इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।